वचनों में जाएंगे। लूका सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, लूका सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, उसका वचन 24 से लेकर 30 तक पढ़ो। कोई खड़े होकर जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। जिसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकरण कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसा न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान हो, जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं के लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राजा ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, इस समय के लिए प्रभु तूने हमें दिया। प्रभु तेरा वचन कहता है, जब भी तुम्हारे नाम से खड़ा कर बात करो, तुम नहीं, तुम्हारे बीते मेरी आत्मा बात करेगी। मसीहा मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने लहू से शुद्ध कर तेरी आत्मा मुझ में समा कर तू स्वयं हम सभी से तेरी कलीसिया से बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काज पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से परमेश्वर ने हमें इस 8वें दिन के उपवास सभा प्रवेश का धन्यवाद करते प्रभु का। हम लोग जो वचन हमने पढ़ा लूका सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। फिर से पढ़ो। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। बस यीशु मसीह के चेलों में वाद विवाद हुआ। किस बात पे हो गया वाद विवाद? उनमें से बड़ा कौन समझा जाता है, मतलब कौन बड़ा है। मैं बड़ा हूँ कि तू बड़ा है, कि तू बड़ा है, तू बड़ा है। इस बात में करते करते क्या खड़ा हो गया? बोलता है वाद विवाद। वाद विवाद यानी क्या? हमारे बहुत आर्गुमेंट, झगड़े के जैसा हो गया। हम लोग कभी मजाक करते 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 क्या होता है, सीरियसली हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो वैसे ही चेलों में भी हुआ यीशु मसीह के सामने। किसके सामने? यीशु मसीह के सामने हो गया। जरा भी डर नहीं यीशु मसीह का कि यीशु क्या सोचेगा। ऐसे ही नया नया ना पासवान को बहुत डरते हैं। जैसे पासवान हर दिन आने को लगता है, क्या हर दिन आता है इसमें क्या, फिर उसके सामने बिंदास बात करना, उसके सामने चिल्लाना, उसके सामने दूसरे को बोलना और चालू होता है। मतलब डर क्या होता है? निकल जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जिसकी दर्जा जो है वो प्रभु के बच्चे देना सीखना चाहिए। वैसे ही चेलों में ही आपस में विवाद खड़ा हो गया कि कौन बड़ा, कौन बड़ा, कौन बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा। इस तरीके से दोस्तों वाद विवाद हुआ। कौन बड़ा, कौन बड़ा। मतलब आपको वीडियो बंद होगा तो एक बात बोलूंगा, अभी नहीं, ठीक है। तो यीशु मसीह बोलता है कि तुम में से जो बड़ा होना पसंद करते हो ना, वो सबसे छोटा बनो, तब तुम क्या हो जाओगे? बड़े हो जाओगे। यीशु मसीह ने कहानी बताया, उसके नीचे लिखा है, बोलता है बड़ा कौन है? जो भोजन को बैठा है वो बड़ा है, या भोजन परोस रहा है वो बड़ा है। और उत्तर भी लिखा है कि जो भोजन में बैठा गया है वही तो ना बड़ा है। तो बोलता है मैं इतना बड़ा होने के बाद भी मैं सेवा करने वालों में से हूँ। लिखा है, देखो नीचे लिखा होगा 27 पढ़ो। क्योंकि बड़ा कौन है? वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। परंतु मैं खुद यीशु तुम्हारे बीच में किस समान हूँ? बोलता है वो सेवक के समान हूँ। तो तुम लोग मेरे चेले हो।
अगर मैं खुद ही सेवक के समान हूँ तो तुम लोग मेरे चेले हो, तो तुम लोग भी सेवक के चेले बने कि नहीं बने? बने। तो फिर तुम्हें वाद विवाद क्यों खड़ा होना चाहिए? चर्च में भी ऐसा ही होता है। ये पूरा वचन चर्च के लिए है। मैं सबसे जुना हूं इस चर्च में, पता है कितना नहीं? सबसे जुना मैं था। यहाँ पे ईंट लगाया था तभी मैं था इधर, ऐसे समझते लोग। जो सबसे जुना उसका बहुत रुतबा चलेगा, ऐसे समझते लोग। यीशु मसीह खुद बोला है, जो पहले है वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे है वो आगे हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। ये कानून और नियम यीशु का है। यीशु कौन चुना है वो नहीं देखता है भाई, किसका दिल साफ है, कौन ज्यादा विश्वास करता है, ये वो देखता है यीशु। इसके लिए आगे वाले पीछे हो जाएंगे, पीछे वाले आगे हो जाएंगे। तो किसी को मैं बड़ा हूँ करके बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उस दिन भस्म बुधवार को, कल है भस्म बुधवार, और एक दिन पहले मैंने वीडियो में वॉइस पढ़ा ग्रुप के अंदर कि थोड़े लोग मिलके चर्च को क्या करो, दो चर्च को दो। मैं आके देखा तो पोछा मार के सजाया तो अच्छा, झाड़ू मारा, पोछा वगैरह मारा, मगर मैंने पोछा बोला क्या? मैंने क्या बोला? झाड़ू मारो। कितने लोग हैं करीब से? हमारे में 40 लोग हैं, गिनेंगे तो बच्चा कच्चा गिन के कितने लोग हैं? अभी संजय को छोड़ के, जो लोग मियाँ सिंह गाँव गया उसकी पत्नी को छोड़ के, उसके बच्चे थे उनको छोड़ के, संजय भाई को छोड़ के, और कितने लोग थे उनको छोड़ के, जो हर दिन नहीं आते, मतलब हर संडे को आते, मंडे फ्राइडे को नहीं आते, उनको भी छोड़ के 40 लोग हो जाते हैं। ठीक है, मान लो 10 तो बच्चे हैं, बाकी 30 तो बड़े हैं ना। लेकिन कोई भी धोया नहीं। फिर मेरे भाई ने मुझे फोन किया, मास्टर जी बलराम का फोन आया था, ऐसा है, तो कोई भी झाड़ू नहीं मारा, तो आप लोग उनको बोलो। मैं बोला मैं किसको कुछ नहीं बोलूँगा, मैं जाएगा, मैं खुद झाड़ू मार के धोएगा। मैं फैसला कर लिया था, कड़ी लगा के रखेगा अंदर से, और मैं खुद ही धोएगा सब। कोई भी आएगा बाद में, किसको भी अंदर आने को नहीं देगा। मैं धोने के बाद आओ, बराबर ना? फिर धोने के बाद आओ। तो सोच के मैं आया था, प्रभु मैं ऐसा करने वाला हूँ। फिर बाद में मैं आया, मीना बहन थी, उनका मुंह देख के मेरा जो दिल में था वो सब बदल गया। उन्होंने एक सही बात बोली कि मुझे नहीं मालूम था कि धोना है, इसके लिए मैंने पोछा लगा, मैंने मेरा काम किया। मैं बोला ठीक है, सही तो है, उनको नहीं मालूम किया। वो सोच के फिर मैं बोला नहीं जाने दो, पहला दिन है उपवास का, और मैं पहले से ही बोला था कि शैतान क्या करेगा, झगड़ा लगाएगा, पहले ही बोला था मैंने। बोला खरीद से हमें झगड़ा, नहीं, शैतान को मौका देने का नहीं। मैं किसको कुछ भी नहीं बोला, फटाफट आए, आसपास के लोग आए, काकू भी आया, ये लोग भी आए, फिर आए, धो के सब करके। आपको पता है 15 मिनट में साफ हो गया, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट में साफ हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि मैं खुद तुम्हारे बीच में सेवक की तरह हूँ, सेवक की तरह है, तभी तो चेलों के पैर धोया। यीशु धोया नहीं क्या? यीशु मसीह ने धोया कि नहीं धोया? वैसे ही आपके चर्च का पासवान भी हर साल आप लोग के पैर धोता नहीं? धोता है ना? कभी देखा नहीं? धोते हैं ना? हाँ, तो इसके लिए मैं भी, यीशु मसीह सेवक है तो मैं भी सेवक ही हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं है, तो क्या हुआ, झाड़ू कोई नहीं मारा तो मैं मार लेगा, मैं मारूंगा करके अपने आप को मैंने कम कर लिया उस दिन, और मैं चुप बैठ गया। अगर मैं कुछ बोलता कि मैं मार के लूंगा, बाहर कर लो, तो भी शायद शैतान की ओर से वाद विवाद होता था। पास्टर जी क्या ऐसे करते? आई तो थी मैं, बाहर खड़ा कर दिया मैंने, भीतर जाने को नहीं दिया। हाँ? ऐसे बोल के वो उसको बोलती, वो उसको बोलती, वो उसको बोलती, वो उसको बोलती, वो उसको बोलता,
फिर सब मिलके मेरे पे दुश्मनी मोड़ लेते थे। ऐसे ही ये पास्टर है। लेकिन ये शैतान को मौका देना मुझे बिल्कुल भी नहीं था, और वो पहला ही दिन था, इसके लिए मैं चुप बैठा, सब होने दिया, सब कुछ हो गया। इसमें कौन हार गया? हारा, जोर से बोलो, कौन हार गया? हारा कि नहीं हारा? तो अपने घर पे भी ना अपन ऐसे सोचने का कि भाई झगड़ा भी होने वाला है, चुप बैठने का, ज्यादा आवाज करने का नहीं, मुंह पे अपने ताला लगा लेने का, चुप बैठने का, ज्यादा किचकिच होता है, चुपचाप बाहर निकलने का, आने का। कोई कोई तो मौका ढूंढते, झगड़ा कब भी हो, कब निकलूं मैं। मालूम है किसके लिए? इसके लिए। दिख रहा है वीडियो में? नहीं दिख रहा ना? हाँ, इसके लिए, इसके लिए मालूम है ना? समझ के सब लोग ना? हाँ, कब मौका मिले, ये तो ऐसी है, मैं जाता हूँ, इसके लिए मैं जल्दी घर पे आता नहीं है, जाता हूँ मैं, लेके आता हूँ मैं, मस्त लेके आता है। लेकिन जिंदगी तुम्हारा खराब हो रहा है ना, लीवर तुम्हारा खराब होगा, गुर्दा तुम्हारा खराब होगा, उसका क्या होता है? तुम्हारा पत्नी जिंदा रहेगी बस। हाँ, तुम जा रहे 12 के भाव से, वो सोचो। इसके लिए चेलों को कितना बड़ा घमंड आ गया कि कौन बड़ा करके वाद विवाद उनमें हो गया। यीशु बोलता है, अरे भोजन में बैठ के भोजन करने वाला बड़ा होता है और भोजन परोसने वाला छोटा होता है। यीशु बोलते हैं, मैं खुद तुमको भोजन परोसने वाला सेवक हूँ, तो तुम लोग भी सेवक ही हो, इतना घमंड मत करो। अगर तुमको बड़ा बनने का है तो तुम सबसे छोटा बनो। यीशु खुद ही बोल रहा है। मैं आप लोग को मेरा कहानी भी बताया, मैं बचपन से मैं चर्च को धो के बड़ा हो गया, धो के। पहले मेरी मम्मी, फिर मेरी बड़ी बहन, फिर मंझली बहन, फिर मैं, फिर छोटी बहन। ऐसा करते 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 मैं बड़ा हो गया, प्रभु में चलता गया। मुझे सच में बहुत पसंद है चर्च बोलना, सच में पसंद है मुझे, क्योंकि ये प्रभु का ही भवन है ना। प्रभु का घर को धोने से, देखो प्रभु है ना, किसका उधार रखता नहीं है। लिखा है बाइबल में, प्रभु किसका उधार खुद पे रखता नहीं है, वो फटा से चुका देता है। तो तुम कभी भी कुछ भी प्रभु के लिए काम किया? संजय भाई देखो, मुझे अभी भी याद है चर्च का, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सब लोग ठीक है, वही बड़ा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर समझो कि मैं कितना भी करो पास्टर जी का नाम लेता नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है? इसके लिए पहले ही बोल दिया। जब भी चर्च काम रहेगा संजय आता है, आगे आता है, और उसमें भी क्या क्या होता है मेरे को मालूम है, और क्यों होता है मेरे को मालूम है, ठीक है? लेकिन आगे आना चाहिए, क्योंकि प्रभु जो है वो देखता है तुमने कितना मेहनत किया, क्या किया, ठीक है? तो ये जो चर्च बना है, सभी की लगन, मेहनत और प्रभु का आशीर्वाद, बराबर की नहीं? तो तुमको प्रभु तुम्हारा उधार अपने पे कभी रखेगा? कभी नहीं रखेगा, वो चुकता कर देगा भाई, चुकता। इसके लिए चर्च के मामले में कुछ काम हो तो कोई भी पीछे ना हटे, बल्कि आगे ही आगे बढ़ता चले। एक वचन निकालेंगे, नीति वचन है किताब, नीति वचन, उसका 28वां अध्याय, भजन संहिता, उसके बाद नीति वचन। पेज नंबर बोलो जिसको मिला है, 28वां अध्याय, 28 पेज नंबर, मैं वही बोल रहा हूँ, पेज नंबर 799, नहीं बीच में, हाँ 799 पेज नंबर निकालो, 799 भजन संहिता 28वां अध्याय और पहला वचन। हाँ 28 से पहला पढ़ो। दुष्ट लोग जब कोई नीति वचन, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। बस दुष्ट लोग कोई उनका पीछा नहीं करते, फिर भी वो क्या होता है, बोलता है भाग जाता है। कौन? दुष्ट लोग। ठीक है दोस्तों, तो दुष्टता हमारे मन में नहीं आना चाहिए, ठीक है? कि मैं क्यों करूं, मैं तो बड़ा हूं, मैं कुर्सी पे बैठूंगा, मैं इधर ही बैठेगा, मैं ऐसे ही करेगा, मैं वैसे ही करेगा, मैं 6:25 को ही आएगा चर्च को,
मैं लास्ट को आऊँगा। वैसे भी क्या है, किसी को गाना गाने को आता नहीं तो अपनी मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके लिए भी जाता नहीं, ऐसे भी लोग सोचते हैं कोई कोई। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर आपसे पहले आता है। मुझे खुशी है कि उपवास के दिनों में सबसे पहले मैं भी आता हूँ। आता कि नहीं आता? आता। क्योंकि ना हम उपवास में है तो कुछ तो खास अपने में होना चाहिए ना। उपवास है, अगर उपवास में है हम लोग तो कुछ तो अलग खास बात अपने में होना चाहिए। और उस खास तरीके से प्रभु के नाम पे उपवास रख के अपने जीवन को बदल कर प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। अपना फिक्स टाइम है, हमेशा बोलता हूँ, फिक्स टाइम में बराबर आप लोगों को छोड़ा जाता है दोस्तों। तो उसका आप लोग फायदा उठा के अच्छे से चलना चाहिए और अपने में कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो दो भाई थे, एक कैन और एक आबिल, दोनों सगे भाई थे। कैन बड़ा भाई था और आबिल उसका छोटा भाई था। दोनों ने प्रभु के लिए भेंट रखा, लेकिन परमेश्वर ने बड़े का भेंट ग्रहण नहीं किया, छोटे का भेंट ग्रहण किया। तो बड़े को बहुत गुस्सा आ गया, किसके ऊपर? मेरा भेंट स्वीकार नहीं किया, और उसके भाई को मार डाला, मार दो उसके भाई को। तब प्रभु की सब लेता है, क्या किया तूने? तू अच्छे मन से नहीं दिया, इसके लिए तेरा मन, तेरा भेंट क्या किया? स्वीकार नहीं किया। अच्छे मन से प्रभु को भेंट देने का, अपना मन भी अच्छा होना चाहिए, उदार मन से, ऐसे नहीं कि मन में फुट करते करते, हाँ, बड़बड़ करते करते अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होता है ना, प्रभु को अपना भेंट पसंद, फिर क्या फायदा? दे तो रहे ना, वैसा भी दे तो रहे, फिर खुशी से दो या तो मत दो, ऐसा प्रभु चाहता है। और ये सोच के दो कि मैं सबसे छोटा हूँ, मैं सेवक ही हूँ, मैं सेवा ही करूँगा। क्योंकि यीशु मसीह भी क्या है, बोलो मेरे को, खुद ही बोल रहे हैं अभी, मैं भी तुम्हारे बीच में सेवक ही हूँ। तुम लोग क्यों बात करते हो, झगड़ा मत करो, बोलता है। तो इसके लिए जो जिसको बड़ा बनने का है वो क्या बनो? वो छोटा बनो भाई। छोटों का मन साफ होता है ना, बच्चों का मन कैसा होता है? एकदम साफ होता है, ठीक है? तो छोटा बनो, सेवा देने वाले बनो, लोगों को, प्रभु के भक्तों को सेवा दो, प्रभु को सेवा दो, प्रभु के सेवक को, पासवान को सेवा दो, ठीक है? जैसे पासवान आप लोगों को सेवा देता है, वैसे आप लोग भी सेवा दो कलीसिया को, प्रभु को, चर्च को, इसके लादी को, वेदी को धोने में, झाड़ने में, पोंछने में, तुम्हारा क्या दो? सेवा दो। उससे तुम बड़े हो जाओगे। प्रभु खुद बोल रहा है, जो सेवा, जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। परंतु मैं बड़ा करके बाद में बिल्कुल भी मत करना। ऐसी छोटे बनकर प्रभु के उपस्थिति में, भक्ति में चलने की कृपा सदा प्रभु तुम्हें देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु जी, जो वचन आपने गोया है पिता, 100 गुना फलवान करना सुनने में यीशु के महान नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष, इस उपवास के दिन का 8वां दिन का 8वां आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाज पर और यूट्यूब देखने वाले सभी दर्शकों पर सदा सर्वदा आशीष बनकर और उपवास की यात्रा समाप्त करने तक सामर्थ बनकर तुम्हारे रहता रहे। आमीन। सभी लोगों को मरना था।